गुटनबर्ग ने 10 साल शोध करने के बाद एक मशीन का आविष्कार किया और उस मशीन का नाम दिया उसने, गुटनबर्ग ने क्या नाम दिया? प्रिंटिंग प्रेस। उस पर अखबार छपने लगा। 1456 में यह आविष्कार किया और उस समय अखबार छपा, उसकी लंबाई थी 1.5 फुट, चौड़ाई थी 1 फुट पुराना थी और ये चौराहे पे पढ़ते सुनाया जाता था। पूरे जर्मनी के चौराहे पे पढ़ते ये सुनाया जाता था और सुनने वाले लोग इकट्ठे होकर के उसे एक छोटा सिक्का देते थे, गजीटा देते थे। इससे बना गजट का निर्माण हुआ, इससे हम गजट कहने लगे। ये 1609 की बात है। ये पहला अखबार दुनिया का छपा 1609 में। बताना चाहता हूँ आपको, 1620-21 में अखबार इंग्लैंड में छपा, डेली न्यूज के अंग्रेजी का अखबार छपा मास्टर जी। 1630 में फ्रांस में अखबार छपा, 1690 में अमेरिका में अखबार छपा। ये सिलसिला अखबार का चलता रहा। और भारत में भी पहला अखबार अंग्रेज में छापा 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, जब सिराजुद्दौला की हार हो गई, अंग्रेजों ने वहां कब्जा कर लिया और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इनके अत्याचार बढ़े। 600 लोहे के बड़े संदूकों में हीरा जवाहरात भर करके इंग्लैंड पहुंचा दिया। तो मिस्टेक अंग्रेज था। हर तरह का व्यक्ति होता है, वो हमदर्द व्यक्ति था, मानवतावादी उसका दृष्टिकोण था। उसने कहा मैं अखबार निकालूंगा, इनके शोषण का, इनके जो अंग्रेजों के भारत का अपमान करते हैं, भारत के खजानों की लूट कर रहे हैं, किसानों के माल को उठा के ले जाते हैं, शिल्पकारों के माल को उठा के ले जाते हैं, इनकी मैं पोल खोलूंगा। और विलियम वोल्टस ने 1766 में पहला दीवार पेपर निकाला, अंग्रेजी में निकाला और ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति सूचना देना चाहता हो, चाहे वो भारतीय कोई किसी समुदाय का हो, उस सूचना को न छापूंगा। वो सूचना सच्ची होनी चाहिए। ये सच्ची आगे भी सूचना सच्ची होनी चाहिए। वो अखबार छपा, 2 वर्ष अखबार छपा शर्मा जी। लेकिन अंग्रेजों ने कहा साला हमारा आदमी होकर के अखबार छाप रहा है, उसको सजा दे करके निकाल दिया और उसको इंग्लैंड में भेज दिया वापस। अखबार बंद कर दिया। इसके बाद बंगाल में 1818 में बंगाल में पहला अखबार छपा, बंगाल कौमुदी, और उसके बाद बंगाल गजट छपा। 18 में 2 अखबार बंगाल में छपे। उसके बाद 1921 में राजा राममोहन राय ने अखबार निकाला, बांग्लार दर्पण के नाम से अखबार निकाला और लंबे समय तक चला। तो बताना चाहता हूँ। और उसके बाद पंडित उत्पल किशोर शुक्ल जी ने उदित कुमार को अखबार निकाला। पहला अंक 30 मई को छपा। मैंने ये बात बता दी, लेकिन करना नहीं चाहता। मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोनों पक्षों में हुआ, यदि आप सुनना चाहोगे, और तीसरा तक जो आप प्रश्न पूछोगे वो बताऊंगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस देश की आजादी में, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, यदि इस देश को आजादी मिली है तो उस आजादी में पत्रकारों का बड़ा भारी योगदान था। वो समझ मैं बताना चाहता हूँ 1905 में भविष्य अखबार छपा। शर्मा जी को जानकारी है। भविष्य अखबार के एडिटर को पकड़ कर अंग्रेजों ने काला पानी फेंक दिया, यातना की, और इतनी यातना उसकी डेथ हो गई। लेकिन अखबार छपता रहा, राणा जी अखबार छपता रहा। 7 संपादकों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। ये जज्बा कभी देखा जाए। पत्रकारों का उपयोग की आजादी है, देश की आजादी है, गुलामी के फैन को काटने के लिए बड़ा अगर जागते रहे कलम के सिपाही, अगर जागते रहे कलम के सिपाही, तो मुमकिन है मिट जाएगा भाई, तो मुमकिन है मिट जाएगा भाई। मैं आपके लिए कि इस अंधियारे जगत में दीपक है अखबार, इस अंधियारे जगत में दीपक है अखबार, चौराहा दिखाए आपको आँख करत है चार, आँख करत है चार। चारों दिशाओं की सूचना आपको देता है। भाई बहुत बड़े नेताजी बैठे हैं, समाजसेवी बैठे हैं। न्यूज है, न्यूज चारों दिशाएं, आंसर, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट, डब्ल्यू वेस्ट,
और ऐसे सब जो चारों के साथ की सूचना हमको दे, उसे हम कहते हैं न्यूज, है कि नहीं है। आज वर्तमान समय में समाचार पत्र हमारा विद्यालय बन गया है, हमारा यूनिवर्सिटी बन गया है, हमारा थिएटर बन गया है, हमारा जीवन दर्शन बन गया है। आज सबसे पहले हम कीमत बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण बात करते हैं। 1905 में माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर अखबार छपा, विश्वास में लाने का संबंध नहीं है। 1906 में अभिनय अखबार छपा, अनुयोगी अखबार छपा, छपा नहीं छपा, और अंग्रेजों ने सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये अपना ही ठीक नहीं थी। लीडर अखबार छपा इलाहाबाद से, माखनलाल चतुर्वेदी का प्रताप अखबार छपा कानपुर में। अंग्रेजों ने कई बार प्रतिबंध लगाया और विद्यार्थियों ने संघ विद्यार्थी को गिरफ्तार किया। और इस बड़े संघ विद्यार्थी ने 1908 में तमाम क्रांतिकारियों को शरण दी, उनको देश की आजादी के लिए लड़ने का मौका दिया, क्रांतिकारी बनने का मौका मिला। छपा नहीं छपा। 1857 सबसे बड़ी बात जिसके लिए मेरठ जाना जाता है, मेरठ जिसके लिए जाना जाता है, 1857 की 8 मार्च 1857 की एक अखबार छपा दिल्ली में, उर्दू और हिंदी में। सुन लो थोड़ी सी गहरी बात है, गहरी बात है, मैं जो जाना चाहता हूँ मैं बहुत पहले बोला। 8 मार्च 1857 को दिल्ली में अखबार छपा, कयाम आजादी। दिल्ली में अखबार छपा, कहाँ है विकास? तो दिल्ली में दिल्ली में अखबार छपा, कयाम आजादी 8 मार्च को, और उसमें गीत छपा। वो गीत 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु बना, हालांकि गीत लुप्त हो गया था। 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई, उसका केंद्र बिंदु ये गीत बना। बहुत जल्दी से बताता हूँ, ये अनेक मुल्ताना ने लिखा 1857 के अपने अखबार में कयाम आजादी कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, आप है तो उनका जन्म से भी प्यारा, कितना कदीम कितना नहीं सारे जग से न्यारा, करती है करके किसी गंगो जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल में बट्टा सागर का नक्तारा, इसकी खाने उगल रही हीरा सोना पारा, आया रंगी रूप से ऐसा मंत्र हमारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा बता हमारा, हम हैं इसके मालिक। पहले वतन ललकारा, तोड़ गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, और ये है आजादी का झंडा, इसे प्रणाम हमारा, इसे प्रणाम हमारा। ये नहीं गाया गया, ये गीत गाया गया, समाप्त कर रहा हूँ। एक लोग चलती उधर बहुत सारी बात करनी थी, घंटों बात करनी थी, एक नवंबर आप पूछ रहे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अखबार छपा, जो प्रवासी भारत में छपा। उस अखबार का नाम था गदर। गदर 4 भाषाओं में छपा। गदर के पहले पेज में लिखा होता था, विज्ञापन आवश्यकता है, आवश्यकता है जमा मर्द इंसानों की, आवश्यकता है जमा मर्द इंसानों की, वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, पुरस्कार शहादत, और इसके बाद कतार करते हैं। अमेरिका में अखबार छपा है, गदर की गोद, और आह्वान किया उन्होंने, आह्वान किया कि इसी जमीन से इसी खाक से उभरते चलो, इसी जमीन से इसी खाक से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरो अंधेरों से चमकते चलो, सिसकती रात का ढांचा बिगड़ने वाला है, अरे शहर करीब है सूरज ढलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद।